खड़ा हूँ आरटी ऑफिस के जस्ट ठीक सामने। हम आते वक्त मैं और अमित आए थे उसका लाइसेंस का, पता है एक्चुअली उसके साथ सीन क्या हुआ, उसने लाइसेंस का चीज़ अप्लाई कर दिया, फिर बंदे का रिन्यू आ गया, मतलब रीटेस्ट, मतलब टेस्ट में फेल हो गया बंदा, रीटेस्ट कर दिया। तो बंदे ने जब काउंटर पे वहाँ पर कंफर्म कर लिया कि ठीक है भाई कुछ और तो नहीं चाहिए और कुछ तो नहीं सबमिट करना, फीस वीस बोले और ठीक है ओके ओके ओके। तब उसका सिर्फ ये रह रहा था कि लाइसेंस आना था घर पे, पोस्ट के थ्रू आता था वो, मतलब पोस्ट के थ्रू अपने जब भी डिलीवर होना था वो हो जाता। लेकिन अब सीन क्या है कि बंदा एक उसके पास एक कॉल आता है, वो कहते हैं भाई साहब आपकी फ़ीस रिन्यू है। अब एक बात समझ नहीं आती, जब उसकी फ़ीस रिन्यू है तो पहले आप लोगों ने ओके कैसे कर दिया, वो है ना, मतलब कि मतलब अगर फ़ीस मतलब सब कुछ पहले से ही ओके था, अगर या तो पहले चेक करना चाहिए था, अब तुम बाद में चेक कर रहे हो और उसके बाद उसकी वजह से उसका लाइसेंस बहुत दिनों से पेंडिंग में है। तो आज उसकी फ़ीस पेमेंट करने की चाहते थे, बट हम आए और गेटों पे लगे हुए हैं ताले। हम हो गए थोड़े लेट, जाम में फंस गए थे, साला वहाँ जाम इतना गंदा लग रहा था। लेकिन गेट बंद हो तो गया, लेकिन वो बंदा अंदर तो पहुँच गया, जैसे तैसे पहुँच गया। अब ये है कि वो घूम रहा है अंदर, अब उसको सॉल्यूशन कैसे मिलता है ये पता नहीं। उससे वो ले लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है या नहीं होता है पता नहीं, अंदर मतलब अभी चल रहा है। बट ये कि एंट्री बंद कर दी है, जो अंदर के बंदे हैं वही अपना काम निपटा के वापस जा रहे हैं। तो अंदर तो हम पहुँचा चुके हैं उसे। अरे वो नहीं मिला, वो जो हेल्प डेस्क वाले बैठते हैं ना, हाँ बोल दी मैंने, ले लिया बंदे ने, यूँ नहीं करा कुछ चाचू चाचू। पूरा का पूरा मकान लड़ा। हाँ चल। अबे स्लो क्यों रहा है? तू क्यों स्लो जा रहा है? तू तो मारना भाई, मैंने 2 पेड़ा बना लिए थे वहाँ पे। वैसे ही स्लो बन रहा है, तू और स्लो कर दे। Where you going? Where you going? तुम्हारे बस की ना है। मत दियो। आयुष तू ब्लॉक कर रहा है व्यू मेरा यार। So guys, this is what happening with this EMX। और ये सब्सक्राइबर लोग फैन हो मेरे। ये वो ये लो दिवाली। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बचपन से आपका व्लॉग देख रहा हूँ, बचपन से। मैंने 55 के बाद व्लॉग बनाना चालू किया है। तो गाइस ये वही लड़का है जो दिवाली पे बोल रहा था कि वीडियो बनाओगे तो मैं पटाखा नहीं फोड़ूंगा। सो टेस्टिंग हो रही है गाइस, टेस्टिंग। अगला पे ये खुला हुआ है? नहीं खुला हुआ है। तो गाइस वी फाउंड न्यू नेम्स। क्या था? हीरो मोटर रोड और इसने क्या बोला था? इसने हीरो मोटर रोड और तूने ईटो मोटर रोड। सो दिस इज व्हाट नेम्स वी फाउंड। सो आयुष योर रिव्यू फॉर दिस बाइसाइकिल अच्छी है बट इधर योर रिव्यू। अबे ये नहीं करना, रिव्यू मांगा मैंने। जो 30,000 वाली आती है ना, अच्छी नहीं भाई ऐसे, या तो तरीके ऐसा दे यूट्यूब पे डालना है वो। नहीं अच्छी है, बस रेंज कम है, प्राइस है जो मेरा। इसका मानना है कि स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं है, उसका रेंज का प्रॉब्लम है। रिव्यू लूंगा, रिव्यू चला ले जब रिव्यू लूंगा। अब 12 टेस्ला लेगा, देखते हैं ये क्या नेट है। लंबी पूरी हाइट वाले बंदे देखो पैर कितने टिकेंगे, देखो पूरे। ए यहाँ ला, यहाँ बैटरी चार्ज ना है भाई। सो व्हाट्स योर रिव्यू? अभी चला जाता ना, चला तो नहीं, वहाँ तक गए एक बहुत है। यहाँ बैटरी तो का है, तू बैठ चलावे को बता। ए बता, यह दबाएगा और फिर बातें बाम धक्का दे दियो। तो ये देखो आ गया चला के। बाहर तो हॉर्न भी है, वहाँ में हॉर्न बजा दे, न हट जाओ ससुर के। तो स्पीड तो नहीं देगा ना, टॉप स्पीड मतलब 25 किलोमीटर। ए हरे बटन है दबा यार, न हट जा, तेरी स्कूटी हटा, साइकिल आ रही है। तो गाइस आपने क्लिप्स देख ली, साइकिल से हमने मस्ती कर ली हमारी थोड़ी। बट अब ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद शूट कर रहा हूँ, तो भाई हमने साइकिल को कर दिया है रिटर्न। अब उससे पहले कि आप मुझे रजनी चौधरी और YPM ब्लॉग्स के नाम से मतलब वो मेरे को नाम दो, उससे पहले मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों किया। साइकिल जो है उस पर हमने एक इशू फेस किया था, वो ये है कि हमने साइकिल अब रिटर्न हो चुकी है। इशू ये था उसमें कि उसकी रेंज जो प्रॉब्लम कर दी थी हमें, जो मेन इशू तो मतलब इसमें इकलौता एक वही इशू था हमारे लिए, बाकी कोई मेरे को नहीं लगता साइकिल में कोई इशू है। तो भाई ये इशू ये था कि मतलब ना वो साइकिल हमने ड्राइव की, पापा ने ऑफिस भी ले गए थे उसे पापा 2 बार, बट ना जैसे कंपनी क्लेम करती है उसमें 50 की रेंज ऑन थ्रॉटल, बट पापा ने उसे पैडल असिस्ट के साथ यूज़ किया था। तो मतलब फर्स्ट डे तो ठीक ठाक था, कुछ फर्स्ट डे इतना नोटिस भी नहीं किया, चलाने की एक्साइटमेंट में थे, नोटिस ही नहीं किया कुछ।
सेकेंड डे जब नोटिस किया ना तो उसमें यहाँ से हम फुल करके ले गए थे पापा सुबह मॉर्निंग में, और वो 30 किलोमीटर के आसपास चली थी, 25 के आसपास चली थी। तो 25 में उसकी बैटरी पूरी ड्रेन हो गई, मतलब पूरी ख़त्म। और जबकि कंपनी क्लेम करती है 50 किलोमीटर ऑन थ्रॉटल, सिर्फ और सिर्फ थ्रॉटल पे, जबकि वो पैडल असिस्ट पे थी। तो पैडल असिस्ट पे 30 तो कोई सेंस नहीं बनती ना, तो हम एटलीस्ट 50 तो पार करती। तो इस वजह से हमारा गाइस ये मेन रीज़न था उसको रिटर्न करने का। उसमें बाईसाइकिल में जो दूसरा इशू फेस हुआ वैसे कि ये था, शायद हमारी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें दूसरा इशू ये था कि जो उसका फ्रंट व्हील था वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा था। वो थोड़ा सा ना डिस्प्ले उसकी टच होकर चल रही थी, मतलब फ्रीली मूव नहीं कर रहा था। जैसे अगर आप उसे अगर मतलब रोटेट करें, हम अपने आप ना रुक रहा था बिना ब्रेक दबाए, थोड़ा जाम सा फ्री हो, मतलब जाम सा होकर चल रहा था, फ्रीली नहीं था। तो वो भी एक इशू था। अब वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। खैर मैंने कंपनी से भी कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने वीडियो कॉल पर थोड़ा बहुत समझाया। हालांकि वो हो जाता, मे बी बाद में रिजॉल्व हो जाता, मेरे को कहीं सर्विस सेंटर पर ले जानी पड़ती है, फिर कुछ ऐसा एक इशू था कि या फिर क्योंकि हमने सेल्फ असेंबल की थी तो शायद ठीक से असेंबल ना हुई हो, इस वजह से वो इशू आ रहा हो। बट ये था, तो यही दो मेन इशू थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा साइकिल थी एक नंबर। अब हम पे साइकिल के नाम पे सिर्फ एक बिल बचा है। बाकी गाइस रेंज के अलावा साइकिल में मुझे नहीं लगता कोई भी इशू है, और शायद हो सके हमारे पर्टिकुलर मॉडल में वो कुछ दिक्कत आई हो, बैटरी का प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी और भी कोई दिक्कत मान लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद दूसरे, क्योंकि प्रोडक्ट वैसे गाइस A1 है प्रोडक्ट। कुछ भी कहो, राइडिंग क्वालिटी देख लो, चाहे उसकी फीचर्स वाइज देख लो, लुक वाइज देख लो, किसी भी वाइज देख लो, भाई साइकिल वैसे बड़ी ख़तरनाक है, चलाने में भी दिखने में भी मतलब बेस्ट लगती है। और क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जैसे अच्छे अच्छे फीचर है, मतलब आप कहीं भी अगर मतलब 50-60 किलोमीटर पे जा रहे हो आप बस मोटर चालू करके क्रूज़ पे लगाओ और साइकिल अपने आप चलेगी, आप मतलब रिलैक्स हो सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको रेस देखी रखनी है, मतलब ऐसे फीचर्स मुझे नहीं लगता और भी किसी प्रोडक्ट में है। और ड्यूअल सस्पेंशन वाला भाई इकलौता प्रोडक्ट है ये साइकिल में, आई थिंक। एक आध और थे गाइस। और इस साइकिल को वैसे हमारा परचेज़ करने का मेन रीज़न यही था क्योंकि हमने ना 2 साइकिल सेलेक्ट की थी पापा ने। एक गाइस टेस्ला करके ब्रांड आता है, टेस्ला नहीं टेस्ला साइड करके है एक, वो भी साइकिल थी। उसकी साइकिल कॉस्टिंग 75,000 के अप्रॉक्स हमें पड़ रही थी। तो पापा को पहले वो पसंद आई थी, बट ना मैंने जब उन कंपनी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उनका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया ठीक से। तो भाई क्या, जब स्टार्टिंग में ही रिप्लाई नहीं दे रही जो टीम, तो आप सोचो बाद में क्या ही देगी। तो फिर इनको हमने दिया तो इन्होंने बड़ा अच्छे से असिस्ट किया, हमें ठीक ठाक समझाया वगैरह, जो भी मतलब बातचीत जो नॉर्मल तरीके से अच्छे भाई ग्राहक को जो देनी चाहिए वो सब बिल्कुल दिया। तो हमने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया था, ये रीज़न था। बट बैटरी की प्रॉब्लम की वजह से रिटर्न कर दी। अब वो साइकिल रिटर्न हो चुकी है, अब हमारे पास नहीं है। तो वैसे अगर अच्छी निकलती, मतलब कोई इशू नहीं होता, तो मैं उसमें रेंज टेस्ट और फलाना ढिकाना एक ट्रिप भी मार देता, अपने गाँव तक ले जाता। मेरा गाँव वैसे एक्चुअली 120 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं वहाँ से रिटर्न भी कर देता, मतलब देखता कितनी चलती है वगैरह सब कुछ करके दिखाता। बट बैटरी का स्टार्टिंग में इशू आ गया और उसके बाद पापा ने बोला कि भाई पापा को पसंद नहीं आया, मतलब वैसे बैटरी वाइज नहीं आया कि भाई क्लेम कर रही है और दे नहीं रही। तो पापा ने बोला कि भाई इसे टाटा बाय बाय कर दो। तो गाइस ऐसे प्रोडक्ट चला गया है। ऐसा मुझे मत बोलने लग जाना कि बाकी फेक यूट्यूबर्स की तरह कुछ कर रहा हूँ, भाई ऐसा एक्चुअल रीज़न है मेरे पास, क्योंकि ये सीन हुआ है भाई। अब मैं क्यों ही रखूँ उस प्रोडक्ट को कि जब मेरे को जितना उसने कहा उतना ही नहीं चल रहा। तो सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।